हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास 10th की अंतिम सेंट्रल आइडिया में। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, और पोयम का नाम है फॉर एन ग्रेगरी, जिसके पोइट हैं विलियम बटलर ईट्स। सेंट्रल आइडिया आपकी कुछ इस प्रकार से है। दिस ब्यूटीफुल एंड एजुकेशनल पोयम इज रिटन बाय विलियम बटलर ईट्स। यह सुंदर और शिक्षाप्रद कविता विलियम बटलर ईट्स के द्वारा लिखी गई है। दिस मीन्स यह, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, एंड मीन्स और, एजुकेशनल मीन्स शिक्षाप्रद, पोएम मीन्स कविता, इज मीन्स है, रिटन मीन्स लिखी गई, बाई मीन्स के द्वारा, विलियम बटलर ईट्स। यह सुंदर और शिक्षाप्रद कविता विलियम बटलर ईट्स के द्वारा लिखी गई है। इन दिस पोएम पोइट रिप्रेजेंट्स द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग। इन दिस पोएम, इस कविता में, पोइट मीन्स कवि, रिप्रेजेंट्स मीन्स प्रस्तुत करता है, द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग। फॉर्म मीन्स होता है रूप, ऑफ अ डायलॉग मीन्स होता है एक वार्तालाप जो है प्रस्तुत करता है, या वार्तालाप का एक रूप प्रस्तुत करता है। बिटवीन टू पीपुल, दो लोगों के बीच। इस कविता में कवि दो लोगों के बीच का जो वार्तालाप है उसका स्वरूप प्रस्तुत करता है। एन ग्रेगरी एंड अनदर स्पीकर। एन ग्रेगरी और एक अन्य वक्ता, स्पीकर मीन्स वक्ता, अनदर मीन्स अन्य, हुज आइडेंटिफिकेशन हैज नॉट बीन क्लियर बाई द पोइट। हुज मीन्स जिसका, आइडेंटिफिकेशन मीन्स होता है पहचान, हैज नॉट बीन क्लियर मतलब स्पष्ट नहीं की गई है, जिसका परिचय स्पष्ट नहीं किया गया है या जिसकी पहचान स्पष्ट नहीं की गई है, बाई द पोइट, कवि के द्वारा, कवि के द्वारा जिसकी पहचान स्पष्ट नहीं की गई है। देयरफॉर, इसलिए, इट कुड बी एनी वन, इट मीन्स यह, कुड बी मीन्स हो सकता है, एनी वन मीन्स कोई भी, इसलिए, देयरफॉर का मतलब इसलिए, इट मीन्स यह, कुड बी मीन्स हो सकता है, एनी वन मीन्स कोई भी, इसलिए यह कोई भी हो सकता है, चाहे वह एन्स लवर, एन का या एन को प्रेम करने वाला हो सकता है, और अ फ्रेंड, या फिर एन का कोई मित्र हो सकता है, और द पोइट हिमसेल्फ, और वह कवि स्वयं हो सकता है। दिस पोएम शोज द ट्रू नेचर ऑफ ह्यूमन। दिस मीन्स यह, पोएम मीन्स कविता, शोज मीन्स प्रदर्शित करती है, ट्रू मीन्स वास्तविक, नेचर मीन्स होता है प्रकृति, ऑफ ह्यूमन मीन्स होता है मनुष्य की, मनुष्य की वास्तविक जो है प्रकृति को यह कविता प्रदर्शित करती है। एज, जैसा कि, दे आर ऑलवेज कैरीड अवे बाई द आउटर ब्यूटी, जैसा कि, दे मीन्स वे मतलब मनुष्य, आर ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स हमेशा, कैरीड अवे मीन्स के साथ चला जाता है, बाई द आउटर ब्यूटी मीन्स होता है बाहरी सुंदरता, जैसा कि मनुष्य बाहरी सुंदरता से प्रेरित हो जाता है। व्हिच इज इनसिग्निफिकेंट, व्हिच मीन्स जो कि, इज मीन्स है, इनसिग्निफिकेंट मीन्स महत्वहीन या निरर्थक कह लीजिएगा, या फिर तुच्छ कह लीजिएगा। जो बाहरी सुंदरता है वो कैसी होती है, तुच्छ होती है। एंड नेवर पे एनी अटेंशन टू द ट्रू नेचर ऑफ द पर्सन। एंड मीन्स और, नेवर मीन्स कभी नहीं, और जो मनुष्य होता है वो कभी नहीं, पे अटेंशन मतलब ध्यान देता है, टू द ट्रू नेचर यानी वास्तविक जो सुंदरता है या वास्तविक प्रकृति है, ऑफ द पर्सन मीन्स व्यक्ति की, व्यक्ति की जो वास्तविक प्रकृति है उसकी ओर कभी भी मनुष्य ध्यान नहीं देता है। मनुष्य हमेशा सुंदरता को ही अपना सब कुछ मान करके, जो बाहरी सुंदरता है उसी की ओर प्रेरित हो जाता है। सेंट्रल आइडिया एक बार फिर से। दिस ब्यूटीफुल एंड एजुकेशनल पोएम इज रिटन बाय विलियम बटलर ईट्स। यह सुंदर और शिक्षाप्रद कविता विलियम बटलर ईट्स के द्वारा लिखी गई है। इन दिस पोएम पोइट, इस कविता में जो कवि है, रिप्रेजेंट्स द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग, एक वार्तालाप के स्वरूप को प्रदर्शित करता है या प्रस्तुत करता है, बिटवीन टू पीपल, जो दो लोगों के बीच में हो रही है। एन ग्रेगरी एंड अनदर स्पीकर, एक तो एन ग्रेगरी है और दूसरा कोई अन्य वक्ता है।
हुज आइडेंटिफिकेशन हैज नॉट बीन क्लियर, जिसकी पहचान स्पष्ट नहीं हुई है। हुज मीन्स जिसकी, आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है पहचान, नॉट बीन क्लियर मतलब स्पष्ट नहीं हुई है। बाई द पोइट मीन्स कवि के द्वारा, कवि के द्वारा जिसकी पहचान स्पष्ट नहीं की गई है या नहीं हुई है। देयरफॉर इसलिए, इट कुड बी एनीवन, ये कोई भी हो सकता है। एन्स लवर, एन का प्रेमी हो सकता है। आर अ फ्रेंड, एन का कोई मित्र हो सकता है। आर द पोइट हिमसेल्फ, यह स्वयं कवि हो सकता है। दिस पोएम शोज द ट्रू नेचर ऑफ ह्यूमन, यह कविता मानव के वास्तविक स्वभाव को प्रदर्शित करती है। एज दे आर ऑलवेज कैरीड अवे बाई द आउटर ब्यूटी, जैसा कि मनुष्य हमेशा बाहरी सुंदरता से प्रेरित हो जाता है। which इज इनसिग्निफिकेंट, जो महत्वहीन है। एंड नेवर पे अटेंशन टू द ट्रू नेचर ऑफ द पर्सन, और मनुष्य कभी भी व्यक्ति के वास्तविक या सच्चे स्वभाव की ओर ध्यान नहीं देता है। दोस्तों, अगर सेंट्रल आइडिया आपकी समझ में आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।